हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन हैं, ये सारे सवाल सभी शिव भक्तों के मन में आता है। तो चलिए मैं आपको उनकी जन्म की गाथा सुनाती हूँ। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव की उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। भगवान शिव के जन्म को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए कठोर तपस्या की। तभी अचानक उनके गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़े मासूमियत के साथ जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। भगवान शिव के ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में जन्म लेने के पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, उस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के अलावा किसी भी देव, दानव या प्राणी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तब केवल विष्णु जी ही अपने शेषनाग पर जल सतह पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनके नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये दोनों देवता सृष्टि के बारे में बातें कर रहे थे। तभी विष्णु जी के माथे से निकलने वाले तेज के प्रताप से शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी को रूठ जाने के भय से विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपने गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगी तथा क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव जी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं, इसलिए बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल्द ही प्रार्थना स्वीकार करके मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। लेकिन एक ये भी कथा प्रचलित है कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया था, आप तीनों देवों को किसने जन्म दिया, यानी आप तीनों के माता पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्म के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्म काल सदाशिव पिता है। लेकिन इसी पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी में लड़ाई हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तभी सदाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में प्रकट होकर कहा कि हे पुत्रों, मैंने आप दोनों को जगत की उत्पत्ति यानी सृजनकर्ता और संरक्षक का भार सौंपा है। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को दो कार्य, संहार और तिरुगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा जाता है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। इन्हीं 5 अवयवों से अधिभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पिता हैं ब्रह्म, और इन्हीं ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव और रुद्र। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव के जन्म की गाथा समझ पाना इतना आसान नहीं है,
क्योंकि शिव पुराण में एक अलग ही कथा प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका अर्थ होता है कि भगवान शिव मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं और इनकी रचना किसी ने नहीं की है। भगवान शिव की सृष्टि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले हुई थी। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है। आदि देव का मतलब होता है कि सबसे प्रथम भगवान। इसलिए शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं और इनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच बहस हो गई कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और ये बहस बहुत ज़्यादा तेज हो गई। तभी अचानक भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के सामने एक अति विशाल खंभा प्रकट हो गया। उस खंभा के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में से जो भी पहले ऊपर और नीचे की छोर को ढूंढकर वापस आएगा उसे ही दोनों में से श्रेष्ठ माना जाएगा। उस विशाल स्तंभ के ऊपर के छोर की तलाश में भगवान ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर बैठकर चले गए और दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी उस भीमकाय स्तंभ की नीचे वाले छोर की तलाश में अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चले गए। उन दोनों खंभे के छोर को ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी को भी उस खंभे के आरंभ के छोर और अंत के छोर का पता नहीं लग पाया। काफी समय बाद भी ऊपर का छोर और नीचे का छोर नहीं मिल पाया, तो आखिरकार भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी ने हार मान ली। फिर भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी दोनों को यह प्रतीत हुआ कि यह भगवान शिव ही थे जिन्होंने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए यह लीला रची है। भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी को यह स्वीकार करना पड़ा कि भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। यह स्तंभ अनंत काल का प्रतीक है, जिसका मतलब है कि भगवान शिव ही अनंत है। शास्त्र पुराणों में देवों के देव महादेव को प्रथम स्थान प्राप्त है। सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता, जगत पालक भगवान विष्णु जी को संरक्षक तथा भगवान शिव जी को विनाशक कहते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे ही रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।